तो आज हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर 6, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन के बारे में। किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को रैशनलाइज क्यों करते हैं, तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। जैसे कि देखते हैं रैशनलाइजेशन क्या होता है और क्यों रैशनलाइज की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर लाइन्स है, तो उसपे हम लोग √2 को तो रिप्रेजेंट कर सकते थे, √2 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे नंबर लाइन पे। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था। अब अगर इस तरह से अगर हमारे पास 1/√2 हो, तो क्या इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे? कर तो देंगे, लेकिन क्या होगी, परेशानी होगी कि इसको रिप्रेजेंट करने में हमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए इस रैशनलाइज हम लोग डिनोमिनेटर का करते हैं, ताकि हम आसानी से √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अब इसी को हम लोग √2 के फॉर्म में लिखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर जो है इसको रैशनलाइज करेंगे, और उसके बाद हम आसानी से इसको नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे 1/√2 है, तो आपको क्या करना है, जैसे 1/√2 है तो इसके ऊपर और नीचे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नीचे जो √2 है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, इसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। 1/√2 को अब इस तरह से ऊपर भी √2 नीचे भी √2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √2 और नीचे √2 इंटू √2 मतलब 2, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई √2/2 आ गई, मतलब √2 का आधा, मतलब हाफ ऑफ √2, ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ √2। अब ये क्या है कि जैसे नंबर लाइन पे हमने, नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करते थे, √2 की वैल्यू मान लीजिए यहां पर आती थी, ये 0 है, और यहां पे √2 आती थी, यहां पे √2 आती थी, तो इसकी आधा वैल्यू पे, मतलब हाफ, एकदम मिड वे में, यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2 की। इसको हम लोग कहेंगे 1/√2। कितना आसानी से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब 1/√2 को रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन पे। तो रैशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि हम डिनोमिनेटर को इस तरह से रैशनलाइज करें ताकि नीचे वाला फॉर्म में हमें रैशनल नंबर मिल जाए, और आगे सिंप्लीफिकेशन में भी हमें काम आता है और हम इसे सॉल्व करने में आसानी होती है। तो ये रैशनलाइजेशन का मेन पर्पस यही होता है कि हमें सिंप्लीफिकेशन में इसके लिए आसानी हो जाती है। तो अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं पहला क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है, तो वो हमने देख लिया था। जैसे कि 1/√2 का, इसको रैशनलाइज करने के लिए अभी हमने देखा था, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/2 + √3, 1/2 + √3, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि नीचे का जो नंबर है, जो भी नंबर नीचे दिया हुआ है, इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 2 + √3 दिया हुआ है, 2 + √3 दिया हुआ है, तो हम ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 - √3 और नीचे 2 - √3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किए, प्लस था यहां पे, यहां माइनस से क्यों किए, इसके लिए बताता हूं। अब ऐसे अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 - √3 बाय नीचे 2 - √3, ये दोनों कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगी, मतलब जो नंबर था वही नंबर रहेगा। ऐसा इसलिए किए, 2 + √3 था यहां पर, यहां माइनस में ऊपर से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b², ये एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे ही हम इसको सेट करने की कोशिश करेंगे, a + b इंटू a - b, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में सेट कर लेंगे, a² - b² पे।
ऐसे करेंगे तो नीचे हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा और ऊपर ये रैशनल नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मेन हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। तो अब इसको यहां पर हम लोग देखते हैं, ऊपर क्या हो गया 1 इंटू 2 माइनस रूट 3, ऊपर ऊपर सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर ही हो जाएगा। तो 2 माइनस रूट 3 यहां पे हो जाएगा और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे एज इट इज रहने देंगे। 2 माइनस रूट 3 बाई 2 टू जा 4 माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिए 2 माइनस रूट 3 बाई 4 माइनस 3 1, मतलब इसकी आंसर आ गई 2 माइनस रूट 3। अब ये जो क्वेश्चन था हमारे पास 1/2 प्लस रूट 3, इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आंसर लिख दिए 2 माइनस रूट 3 रैशनलाइज करके। अब हमारे पास नीचे में डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे इरेशनल नंबर हटाने के लिए नीचे रैशनल नंबर लाना था, इसलिए हमने रैशनलाइज किया है। तो ये हमारा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 5 बाई रूट 3 माइनस रूट 5। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा हो, आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। एनसीईआरटी की पहले टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो और भी बहुत सारी बुक्स हैं 9th लेवल की, जो स्टैंडर्ड बुक है, रेफरेंस बुक माना जाता है, जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अब इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाले को, जैसे यहाँ माइनस है तो हम प्लस वाले से करेंगे। लास्ट में हमारा क्या था, प्लस था, तो हम माइनस माइनस किए थे, यहाँ माइनस है तो हम प्लस करेंगे। यहाँ जो भी साइन होगा इसका अपोजिट साइन से करेंगे। अब इसको रैशनलाइज करना है 5 बाई रूट 3 माइनस रूट 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइन से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 3 प्लस रूट 5 बाई रूट 3 प्लस रूट 5, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। ये दोनों कट जाएगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम लोग सेम सेम से मल्टीप्लाई कर दिए। ये दोनों कटेगा तो 1 ही आ जाएगी, इसलिए ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे जो साइन रहेगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस से करेंगे, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस और माइनस से करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मल जैसे करते हैं। 5 इंटू दिस, 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5। अब इसको कर दीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फॉर्मूला भी लिखाया था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम लोग इसको फिट करेंगे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ऊपर न्यूमरेटर को जैसे था वैसे लिख देंगे 5 रूट 3 प्लस रूट 5 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 5 ही हो जाएगा। अब क्या हो गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा, यहां पे सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 ऊपर न्यूमरेटर सेम रहेगा, 5 रूट 3 प्लस रूट 5 बाई 3 में से 5
मतलब माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। 5 में से 3 चल गया तो 2, 5 बड़ा है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो इसलिए जो बड़ा होगा उसका साइन होगा, तो यहाँ पे -2 हो गया। अब नीचे -2 देने की जगह पे हम लोग साइड में भी दे सकते हैं, तो माइनस यहाँ पे यहाँ ऊपर भी दे सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं, -5 √3 प्लस √5 बाई 2। तो ये हम लोगों ने रैशनलाइज किया इस क्वांटिटीज को, और यहाँ पे आकर के हमने डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर ले आया। तो ये था रैशनलाइजेशन का तरीका। इस फॉर्मूला पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये समझ में आया? तो अपनी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। मैं थोड़ा सा बेसिक से और तोड़ के ले जा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो हर क्वेश्चन को मैं टच करने की कोशिश करूंगा, और जितने भी कंसेप्ट हैं सारे कंसेप्ट को मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, एक भी कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं हर चैप्टर से। एक क्वेश्चन और बना रहा हूं आपके लिए, और कोशिश कीजिएगा इसको अपने से भी सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे देखते हैं। 1/7 + 3√2। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है? आप कोशिश कीजिएगा, प्लीज आप लोग मेहनत कीजिए। और मुझे पता है आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा बनाएंगे उतना आपके के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर पढ़ाना अगर मेरा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उन बच्चों तक भी शेयर भी कर सकते हैं जो बच्चे को बेसिक से बहुत जरूरी है। तो मैं अभी स्टार्ट किया हूं, तो सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन लेके चलूंगा। धन्यवाद।